नमस्कार डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी 99। तो अपेक्स बैंक द्वारा जो भर्ती की जानी है सोसाइटी मैनेजर और बैंकिंग असिस्टेंट्स के लिए, तो उसके लिए मैं आपको ये खबर दे दूं कि आईबीपीएस द्वारा आयोजित किए जाने वाला एग्जाम मार्च 2023 के अंतिम सप्ताह में होगा। ये लगभग तय है। तो डियर स्टूडेंट्स, उस एग्जाम की तैयारी या आईबीपीएस द्वारा आयोजित किए जाने वाले दूसरे एग्जाम्स की तैयारी की दिशा में हमारा आज ये छठा वीडियो है और गणित पर चौथा वीडियो है। और आज की इस क्लास में हम आईबीपीएस पीओ आरआरबी के पीओ की बात कर रहा हूं। उसके प्रीलिम्स एग्जाम 2017 के 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, मैं संजय मोहन भटनागर और शुरू करते हैं अपनी आज की बात। तो डियर स्टूडेंट्स, 5 क्वेश्चन बेस्ड हैं सीरीज पर। तो 41वां क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन है, इसमें सीरीज दी गई है 190, 94, 46, 22। देन क्वेश्चन मार्क को फाइंड आउट करना है और उसके बाद 4। तो ये वाला एक सरल सीरीज है। सो दिस इज ऑब्वियसली 190 और 94 को देखते जो सबसे पहली चीज ध्यान में आती है 192 डिवाइडेड बाई ऑब्वियस 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 95 एंड इट इज 95 माइनस 1 इक्वल टू 94। ओके, so next is 94 divided by 2, obviously 47, and 47 minus 1 equal to 46. So this is okay. Now 46 divided by 2 equal to 23, and 23 minus 1 equal to 20. So it is 22, and now 22 divided by 2 equal to 11, and 11 minus 1 equal to 10. सो इट इज 10। इसको आगे कंफर्म भी कर लेते हैं। 10 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 5 एंड 5 माइनस 1 इक्वल टू 4। ओके, सो ऑप्शन सी इज द आंसर। सो नेक्स्ट इज 5, 28, 47, 64, 77 एंड देन क्वेश्चन मार्क। सो ऑब्वियसली 5 प्लस 23 इक्वल टू 28, 28 प्लस 19 इक्वल टू 47। 4 का गैप है 23 और 19 के बीच में। 47 प्लस 17 इक्वल टू 64। 2 का गैप है 19 और 17 के बीच में। 64 प्लस 13 इक्वल टू 77। 4 का गैप है। तो ऑब्वियसली अब 2 का गैप आएगा, यानी कि अब आएगा 11। 13 में से 2 गया 11, सो इट इज 88। So option D is the answer. Okay, next. So now 43rd question. So it is 7 plus 1 equal to 8, and then 8 multiplied by 0.5, and this is equal to 4. Now 4 plus 1 equal to 5, and 5 multiplied by 1.0, 0.5 का दुगना, so it is obviously 5. देन 5 प्लस 1 इक्वल टू 6, और इस बार ऑब्वियसली इसका दुगना 0.5 का दुगना 1, 1 का दुगना 2, सो इट इज 12। ओके, नाउ 12 प्लस 1 इक्वल टू 13, एंड 13 4, 1 दूनी 2 दूनी 4, इट इज 52। नाउ 52 प्लस 1 इक्वल टू 53, एंड 53 इंटू 2 दूनी 4 दूनी 8, सो 8 दिया 24, 8 में 40 और 2 42। So option A is the answer. Next, 44. So it is 6 into 1 minus 2 equal to 4. ये आसान था। 2 4 दूनी 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। 5 प्लस 3 माइनस 2 के बाद 3 के बाद 4, 5 दिया 15 में से 4 गया, और 11 गुणा 4 माइनस 5, 11 चौक 44, 44 में से 5 गया 39, एंड फाइनली 39 5 माइनस 6, सो 5 नम 45, 5 दिया 15 और 4 19, माइनस 6 इक्वल टू 189। सो ऑप्शन सी इज द आंसर। एंड फाइनली क्वेश्चन नंबर 45th. सो 89, 88, सो इट इज 89 minus 1 equal to 88. Then we have 88 minus 3 equal to 85.
देन 85 माइनस 7 इक्वल टू 78 एंड 78 माइनस 15 इक्वल टू 63 और 63 माइनस वॉट इक्वल टू निकालना है। अब आप यहां देखिए, यहां पर गैप 2 का, 1 और 3 के बीच में 2 का गैप, यहां 4 का, यहां 8 का, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ऑब्वियसली यहां 16 का। 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 और 16 31। सो 3 में से 1 गया 2। So option D is the answer. Okay, clear? Okay, simple. Next, there are 3 consecutive odd numbers and 3 consecutive even numbers. The smallest even number is 9 more than largest odd number. If the square of average of 3 given odd number is 507 less than the square of the average of all the 3 given even number, what is the smallest odd number? तो जब इस तरह के सवाल हो आपको जिसमें आपको क्रमागत विषम संख्याएं और क्रमागत सम संख्याओं का जिक्र हो रहा हो, तो उसका एक सिंपल तरीका ये है। मैं इस क्वेश्चन को 2 तरह से कर रहा हूँ एक्चुअली। तो पहले मैं आपको जिस तरह से कर रहा हूँ उससे मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ, फिर दूसरा एक बहुत सरल तरीके से करेंगे। तो पहले कंसेप्ट समझते हैं। तो क्रमागत विषम संख्याएं, तो क्रमागत विषम संख्याओं को हम ऐसे लिखते हैं 2n माइनस 1, 2n प्लस 1 एंड 2n प्लस 3। ऑब्वियसली किसी भी n नंबर के लिए 2n इवन होगा। इवन में आप किसी भी इवन नंबर में 1 माइनस करें या 1 प्लस करें, अगला और पहला नंबर ऑड आएगा। ओके, इसलिए तो ये हुए 3 क्रमागत विषम संख्याएं। अब इन 3 क्रमागत विषम संख्याओं के औसत का वर्ग, तो इनका जो औसत हुआ वो हुआ इन तीनों का योग बटे 3। तो 2n 2n 2n, सो 6n, माइनस 1 से प्लस 1 कटा, इसीलिए लेते हैं हम लोग इसमें इस तरह से संख्याओं को, 3 बचा, तो ये हुआ इसका औसत। तो ये आया 2n प्लस 1। ओके, अच्छा ये ध्यान रखिएगा कि मेरे द्वारा 6n प्लस 3/2 लिख दिया गया है। बेसिकली इट इज 6n प्लस 3/3 क्योंकि 3 संख्याएं हैं, लेकिन ये मैंने बाद में देखा जब मैं वीडियो एडिट कर रहा था, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। इट इज 6n प्लस 3/3, इसलिए इसका आंसर 2n प्लस 1 है। ओके, और अगर आप इसको ना भी निकालते तो भी ध्यान रखिए कि जब 3 लगातार या क्रमिक ऑड या इवन संख्याएं दी गई हो तो उनका जो एवरेज है, जो औसत है, वो हर हालत में उसमें बीच वाली संख्या होगी। तो बीच वाली संख्या 2n प्लस 1। ओके, सिंपल। तो ये तो हो गया ऑड नंबर्स के लिए। अब 3 इवन नंबर लेते हैं। तो 3 इवन नंबर हम इस तरह से लेंगे 2m माइनस 2 और 2m प्लस 2। 2m हर हालत में इवन होगा, उसमें 2 जोड़ेंगे तो इवन होगा, 2 कम करेंगे तो इवन होगा। तो अब यहां पर हमें इन तीनों का एवरेज निकालना है, तो एवरेज हुआ ऑब्वियसली 2m। सो एवरेज ऑफ 3 इवन नंबर्स, ये जो 3 इवन नंबर्स हैं इनका एवरेज हुआ 2m। सिंपल। ओके, अब इसमें यह कहा गया है कि सबसे छोटी सम संख्या, तो सबसे छोटी सम संख्या है ये। सो 2m माइनस 2 सबसे बड़ी विषम संख्या से 9 अधिक है, अर्थात ये अधिक है, तो इसमें से आप 9 माइनस करके सबसे बड़ी विषम संख्या 2n प्लस 3 कर दीजिए। हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए सबसे छोटी विषम संख्या और जिसका मान है 2n माइनस 1। तो हमको 2n माइनस 1 की वैल्यू निकालनी है, हमको ये वैल्यू निकालनी है, ये वाली। यानी मैं यहां से m को हटा दूंगा, मुझे आंसर n में चाहिए। तो ऑब्वियसली 2m बराबर 2n प्लस 3 और 9 और 2 11, इधर जाके प्लस, सो इट इज 2n प्लस 14। सिंपल। तो सबसे छोटी स्मॉलेस्ट इवन नंबर बराबर 2m माइनस 2, सो इट इज 2n प्लस 14 माइनस 2 मीन्स 2n प्लस 12, और ये 2n प्लस 3 सबसे बड़ी ऑड नंबर। तो ऑब्वियसली इन दोनों में 9 का अंतर है, 2n प्लस 3 और 2n प्लस 12 में, तो ये वाली बात सही हो गई, ये वाली। ओके, अब ये जो एवरेज मेरे पास है 2m, ये वाला जो एवरेज है इवन संख्या होगा, इसको मैं हर हालत में यहां से लिख सकता हूं 2n प्लस 14। करेक्ट। अब आ जाते हैं इस लाइन पर। तो यदि सभी 3 विषम संख्याओं के औसत का वर्ग यानी कि 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 ये वाला का स्क्वायर, लेकिन ये 507 कम है,
तीन सम संख्याओं के औसत से, तो मुझे इसमें 507 जोड़ना पड़ेगा, इक्वल टू इसका स्क्वायर या इसका स्क्वायर। ये हमको दिया गया है, सिंपल। और हमको यहां से अब वैल्यू निकालनी है n की। नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। सो दिस इज 4n स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4n प्लस 1 प्लस 507 इक्वल टू 4n स्क्वायर, 14 दूनी 28 दूनी 56n प्लस 14 का स्क्वायर 196। 4n स्क्वायर से 4n स्क्वायर कटा, 56 में से 4 गया 52, 52n, ओके, एंड इट इज इक्वल टू 508 माइनस 196। ओके, मुझको क्या वैल्यू चाहिए? मुझको वैल्यू चाहिए सबसे छोटी विषम संख्या, मुझे 2n माइनस 1 की वैल्यू चाहिए। तो मुझको वैल्यू चाहिए 2n माइनस 1। सो दिस इज ऑब्वियसली 8 में से 6 गया 2, 10 में से 9 गया 1, 4 में से 1 गया 3। सिंपल। मुझे 2n माइनस 1 निकालना है क्योंकि ये सबसे छोटी विषम संख्या है। तो मैं 26 से डिवाइड कर देता हूं। सो 2n इज इक्वल टू 312 बटे 26। तो 26 ही कम 26, 26 दूनी 52। तो 2n इक्वल टू 52 मीन्स 2n माइनस 1 इक्वल टू 11। 12 में से 1 गया 11। सो ऑप्शन ए इज द आंसर। ओके, अब इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से कर लेते हैं। मेरे ख्याल से आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो मोरलेस आइडिया यही है, लेकिन इसमें मैं 2n प्लस 1 या माइनस 1 लेने की जगह मैं सीधे n से करूंगा इसको। तो उससे भी करके देख लेते हैं। देखिए, 3 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स मैंने ले लिए n, n प्लस 2, n माइनस 2। 3 इवन नंबर्स कॉन्सिक्यूटिव मैंने ले लिए m, m प्लस 2, m माइनस 2। अब ये दिया गया है सबसे छोटी सम संख्या सबसे बड़ी विषम संख्या से 9 दी गई, अर्थात m माइनस 2 इक्वल टू n प्लस 2 प्लस 9। करेक्ट। अब मैं इसको n के टर्म्स में निकालूंगा क्योंकि अल्टीमेटली मेरे को ये संख्या वर्कआउट करनी है। तो मैं इस पूरे को इसमें से यहां से मैं m की वैल्यू निकाल लूंगा। सो m बराबर n प्लस 9 2 11 प्लस 2 मीन्स n प्लस 13। करेक्ट। अब ऑब्वियसली यहां पर जो एवरेज हुआ वो हुआ बीच की संख्या, अभी अब मैंने आपको पिछली स्लाइड में समझाया था, और इसका एवरेज m हुआ। करेक्ट। अब m बराबर ऑब्वियसली n प्लस 13। करेक्ट। और अगली लाइन हमको ये दी गई है कि 3 विषम संख्याओं के औसत का वर्ग यानी कि n स्क्वायर, ये 507 कम है तो मैं इसमें 507 जोड़ दूंगा, इक्वल टू n प्लस 13 यानी कि इसके वर्ग के बराबर मैं इसको करूंगा। ओके, सो नाउ इट इज सिंपल। n स्क्वायर प्लस 507 बराबर n स्क्वायर प्लस 13 दूनी 26n प्लस 116 9। n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हुआ। सो 26n इक्वल टू 507 माइनस 169। सो 17 में से 9 गया 8, 9 में से 6 गया 3, 4 में से 1 गया 3। तो n इज इक्वल टू 338 बटे 26। तो 26 कम 26, 7 78, 26 दिया 78, 13। n बराबर 13 हमको निकालना है n माइनस 2 की वैल्यू। तो n माइनस 2 इक्वल टू 13 माइनस 2 इक्वल टू 11। ओके, दोनों तरीके आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट, ए किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, बी ए की तुलना में 50% अधिक कुशल है। तो हमने ये माना कि ए एक दिन में कार्य की 100 यूनिट्स करता है। करेक्ट। तो बी एक दिन में 150 करेगा क्योंकि 50% अधिक कुशल है। करेक्ट। लेकिन ए किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, तो जो टोटल काम है, टोटल वर्क, वो है 15 गुणा 100 यूनिट इक्वल टू 1500 यूनिट। ए और बी ने दोनों एक साथ काम करना शुरू किया। कुछ दिनों बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। ए और बी ने मिलकर कितने दिन काम किया? माना पी डेज काम किया दोनों ने मिलकर। करेक्ट। दोनों ने मिलकर तो पी दिन में कितना काम कर लिया? क्योंकि एक दिन में काम कितना हो रहा है? एक दिन में काम हो रहा है 250 यूनिट।
दोनों मिलकर 100, 150, तो दोनों ने मिलकर पी दिन में 250 पी 250 पी यूनिट्स काम किया। सिंपल। काम कितना बचा? काम बचा 1500 माइनस 250 पी, इतने यूनिट काम बचा। लेकिन उसने ये भी कहा कि ये जो काम बचा ये पूरे काम का 1/3 था, अर्थात ये था 1/3 गुणा 1500, 1500 यूनिट कुल काम है ये, करेक्ट, इक्वल टू 500। सो 250 पी इक्वल टू 1500 माइनस 500 इक्वल टू 1000, मीन्स पी बराबर 4। तो 4 दिन काम किया हमने, पी बराबर 4 माना तो 4, सी इज द आंसर, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नाव धारा के अनुकूल 9.6 किलोमीटर की यात्रा 36 मिनट में कर सकती है। तो इसके शॉर्टकट्स का मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, इस क्वेश्चन को किस तरह से, बोट्स एंड स्टीम के क्वेश्चंस को किस तरह से करते हैं शॉर्टकट में, वही लगाने जा रहा हूं। तो धारा के अनुकूल की बात करूंगा तो ऑब्वियसली नाव की जो गति होगी, नाव की गति धारा के अनुकूल ऑब्वियसली ये होगी b प्लस सी किलोमीटर पर मिनट लिख रहा हूं मैं यहां पर, क्यों? क्योंकि ये मिनट में दिया गया है। और बी क्या है यहाँ पे? बी जो है वो बोट की स्पीड है किलोमीटर पर मिनट में, और सी जो है वो करंट या धारा की स्पीड है किलोमीटर पर मिनट में। ओके, सिंपल। तो क्वेश्चन के हिसाब से b प्लस सी इज इक्वल टू 9.6 किलोमीटर अपॉन 36 मिनट। तो ये किससे कटा? ये कटा 12 से, तो 0.8, 12 तिया 36, 8/30 बराबर 4/15 किलोमीटर पर मिनट, करेक्ट। ओके, यदि धारा की गति c बराबर धारा के अनुकूल नाव की गति b प्लस सी का 10% है, मीन्स c बराबर b प्लस सी अपॉन 10, मीन्स 10c इक्वल टू b प्लस सी, मीन्स 9c इक्वल टू b। ओके, तो धारा के प्रतिकूल 19.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? सो समय इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी? 9.2, स्पीड कितनी? b माइनस सी। क्यों? क्योंकि धारा के प्रतिकूल की बात हो रही है। ओके, सो इट इज 9.2 अपॉन b की जगह 9c, तो 9c माइनस सी इट इज इक्वल टू 8c। सो ये हुआ 8 दूनी 16, 8 चौक 32 अपॉन सी मिनट, करेक्ट। तो नाउ क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। यहां से इस जगह से वी हैव b प्लस सी बराबर 4/15, बट b इज इक्वल टू 9c, मीन्स 10c इक्वल टू 4/15, मीन्स c इक्वल टू 4/15 गुणा 1/10, मीन्स 2/75 किलोमीटर पर मिनट। ओके, c की वैल्यू में डाल देते हैं। सो इट इज 2.4 अपॉन 2 गुणा 75, अर्थात 1.2 गुणा 75, अर्थात 90 मिनट, इक्वल टू 1.5 आवर। सो ऑप्शन डी इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट। ए ने रुपए 1200 के शुरुआती निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। वह व्यापार शुरू होने के पी महीने के बाद बी रुपए 1500 के शुरुआती निवेश के साथ ए के साथ शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 1950 रुपए था तो बी का लाभ में हिस्सा 750 रुपए था। पी ज्ञात कीजिए। तो बहुत सरल सवाल है, दो तरह से करेंगे इसको। पहले एक तरीके से कर लेते हैं, तरीका नंबर 1। देखिए ए और बी, तो इसमें बी को 750 रुपए का लाभ हुआ, तो ए को 1950 माइनस 750 अर्थात 1200 रुपए का लाभ हुआ। तो ए और बी के बीच में जो लाभ का रेशियो है वो 1200 और 750 है। सिंपल। अब ऑब्वियसली इसने 1200 ने, ये ए ने 1200 को पूरे 12 महीने के लिए लगाया और बी ने 1500 को पी महीने के लिए लगाया। तो जो पी का जो हिस्सा होगा वो होगा बी का, वो होगा 12 माइनस पी से गुणा करेंगे 1500 को, क्योंकि उसने सपोज पी महीने बाद लगाया, मतलब माना उसने 8 महीने बाद लगाया, तो बेसिकली उसने 4 महीने के लिए लगाया, इसलिए मैंने 12 में से माइनस किया है। और ये रेशियो हुआ 1200/750, ये वाला है ना। तो 1200 से 1200 कैंसिल हो गया,
तो और 750 से 1500 2 बार कैंसिल हुआ और 2 से ये 6 बार कटा, यहीं कर देते हैं सारा। सो 6 इक्वल टू 12 माइनस पी मीन्स पी इक्वल टू 6, अर्थात 6 महीने बाद बी ने अपना पैसा लगाया। सिंपल। अब इसको एक और तरीके से भी कर देते हैं, हालांकि कंसेप्ट यही है, तो बस उसमें मैं रेशियो का जिक्र नहीं करूंगा, ये दूसरा तरीके से कर रहा हूं। ऑब्वियसली 1200 रुपए जो लगे ए के, वो 1 साल के लिए लगे, और 1500 रुपए जो लगे बी के, वो 12 माइनस पी महीने, अर्थात 12 माइनस पी बटे 12 साल के लिए लगे। एक महीने में 12 महीने होते हैं तो 12 से डिवाइड किया, इट इज इक्वल टू 1950। करेक्ट। सो ये हो गया 1500 गुणा 12 माइनस पी बटे 12 इक्वल टू 1950 में से 1250 गया, ऑब्वियसली 750। सिंपल। अब 750 इसको 2 बार काटेगा तो यहाँ 1 रह गया, यहाँ 2 हो गया, ये 2 इसको 6 बार काटेगा। सेम बात आ गई, 12 माइनस पी इक्वल टू 6, सो पी इक्वल टू 6। ऑप्शन बी इज द आंसर। और आखिरी क्वेश्चन लेते हैं आज का। Ratio between curved surface area and total surface area of a circular cylinder is 3:5. If curved surface area is 1848 cubic centimeter, then what is the height of a cylinder? ये बहुत आसान सवाल है। ये हमारे पास एक सिलेंडर है, ओके, ये इसकी हाइट है, ये इसका रेडियस है। करेक्ट। अब दिया गया है कि रेशियो बिटवीन कर्व्ड सरफेस एरिया CSA अपॉन टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 3/5। तो मैं इसको हर हालत में उसको उल्टा भी लिख सकता हूं, मतलब TSA अपॉन CSA इक्वल टू 5/3, ऐसे भी लिख सकता हूं। बट टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर, और कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई RH एंड इट इज इक्वल टू 5/3। ये एक बहुत सरल सवाल है, लेकिन थोड़ा आपको मेंसुरेशन आना चाहिए। तो 2 पाई RH अपॉन 2 पाई RH इक्वल टू 1 प्लस ये हो गया 2 पाई R स्क्वायर अपॉन 2 पाई RH इक्वल टू 5/3, ये वाला 5/3। सो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हुआ, R से ये R स्क्वायर कैंसिल हुआ, सो R बटे H इक्वल टू 5/3 माइनस 1 अर्थात 2/3। क्या निकलवाया? बेलन की ऊंचाई मीन्स H इज इक्वल टू 3R अपॉन 2। अब हमको R निकालना है, तो वो ये कह रहा है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1848 है, अर्थात 2 पाई R H इक्वल टू 1848। सिंपल। तो H को मैं रिप्लेस कर दूंगा 3R/2 से, सो इट इज 2 इंटू 22/7। बाई की वैल्यू R को एस सच रखेंगे, H की जगह 3R अपॉन 2 बराबर 1848। आप R को भी हटा सकते हैं, R की जगह आप 2/3H रख सकते हैं, मैं ऐसे भी अभी अगली लाइन में करके दिखा दूंगा। सो इट इज R स्क्वायर, ये R इंटू R इक्वल टू 1848 इंटू 2 इंटू 7 अपॉन 2 गुणा 22 गुणा 3। अब यहां देखिए 1 और 4 5, 8 और 5 16, इन दोनों का डिफरेंस 11, तो ये संख्या 11 से कटेगी 1848। ये शॉर्टकट में भी लेने वाला हूं। 1848 को मुझे देखते ही मालूम चल गया है कि 11 से कटेगा। अब चूंकि ये इवन नंबर है, 1848 एक इवन नंबर है, तो ये 22 से भी कटेगा, है ना, क्योंकि 2 से भी कटेगा। तो इसको हम पहले 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, 7 74, 11 छंग 66, 8 11 अट्ठे 88। करेक्ट। और ये हो गया 2 और 2 दूनी 4, तो 4 चौक 16, 4 दूनी 8। ओके। और ये हो गया 3 गुणा 14, सो R स्क्वायर इक्वल टू 14 गुणा 7 दूनी 14 मीन्स R बराबर 14। बट H बराबर 3 R बटे 2, अर्थात H बराबर 3 गुणा 14 बटे 2, 14 या 42 बटे 2 बराबर 21। सो ऑप्शन डी इज द आंसर। ओके। अब एक और तरीके से कर देता हूं मैं, यहां पर ये जो मैंने लिखा है H बराबर 3R बटे 2, इसको मैं लिख देता हूं R बराबर 2/3H, और यहां पर मैं R को हटा देता हूं तो मुझे सीधे H मिल जाएगा। अगले पेज पे ले लेते हैं। सो इट इज 2 गुणा 22/7 गुणा R की जगह मैं लिखूंगा 2/3H गुणा H
इक्वल टू 1848। सिंपल। सो दिस इज 11 दूनी 22 एंड इट इज 11 एकम 11, 7 74, 11 66, 11 88। करेक्ट, सिंपल। और 2 दूनी 4 और 4 चौक 16, 42। ओके, सो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 42 गुणा 7 या 21 और ये बटे 2, अर्थात 21 गुणा 21 मीन्स एच बराबर 21। ओके, तो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। और यहाँ पर हमारी ये क्लास खत्म होती है। ये 2017 के पेपर का, आरआरबी का, आईबीपीएस का आरआरबी के पेपर का पहला पार्ट था मैथमेटिक्स वाले पोर्शन का, और इसका दूसरा पार्ट करेंगे हम आज ही या कल। ओके, तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में। यदि कोई क्वेरी है तो आप मुझे बिल्कुल टेलीग्राम पर भेजें। ओके, नमस्कार।